अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकीरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारुकलिका निकिरैके हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम। क्या पंक्ति है। ऊपर क्या कहा गया था, सोहम तथापितो भक्ति वसान मुनीसा प्रीत्यात्म वीरिम विचार मृगी मृग। कैसे शब्द हैं, अंतर्नाद से निकले हुए हैं, नाभि केंद्र से निकले हुए हैं, साधना से तपे तपाए पके पकाए शब्द निकले हुए हैं। अभी कह रहे हैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम। मैं अल्पश्रुत हूँ। अल्पश्रुत का मतलब अल्प बुद्धि वाला। श्रुतवताम श्रुतवान विद्वान। अब ऐसी स्थिति में उनके सामने यदि कुछ बात करूँगा तो परिहासधाम, हंसी का पात्र बनूंगा। वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, किसी विद्वान से वार्ता करने को बैठ जाए तो हंसी का पात्र होगा। आचार्य प्रवर मानतुंग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान मैं अल्पश्रुत हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, और यदि मैं आपकी स्तुति करने को करूं स्तुति, तो विद्वानों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य प्रवर मानतुंग। क्या उनके लिए अल्पश्रुत शब्द बराबर सही महसूस हो रहा? क्या नहीं, वो तो शब्दों के पारगामी थे, शब्दों का सागर उनके अंदर समाया हुआ था। वर्णमाला उनके द्वारा तैयार हो सकती थी, वो क्या वर्णमाला की बात करेंगे। लेकिन इतना सब ज्ञान, इतना सब क्षयोपशम, इतनी सब साधना होने पर भी उन्होंने अल्पश्रुत कहा। इसका मतलब क्या? ये ज्ञानियों की लघुता होती है। जो जितना विद्वान और बड़ा ज्ञानी होता है उसके अंदर उतनी ही विनम्रता आती है और उसकी शब्दावली में उतनी ही अधिक लघुता प्रकट होती है। बहुत लघुता से बात करेगा, बहुत विनम्रता से बात करेगा। हमारे सारे ग्रंथों में आचार्यों ने उपसंहार में क्षमा याचना की, जिनवानी से, भगवंतों से क्षमा याचना की, जिनवानी सरस्वती माता से क्षमा याचना की। कथन करने में व्याकरण को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के, दार्शनिकता को लेकर के कहीं अनजाने में जानबूझ के तो सवाल ही नहीं, अनजाने में कोई चूक हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो सरस्वती माता जिनवानी मुझे क्षमा करे, द्वादशांग माता क्षमा करे, और पढ़ने वाले विद्वान जन सुधार करके उसमें से अर्थ निकालें ताकि उनका कल्याण हो, उनका भला हो। जिनवानी की संरचना, ग्रंथों का आलेखन, ग्रंथों की रचना सामान्य नहीं है।
आचार्य महाराज ने एक जगह लिखा कि सूत्र और गाथाएं तैयार करना सामान्य बात नहीं है। जितने कम शब्द रखे जाएं, शब्दों में जितने कम अक्षर हो सकें, उतनी ही विशेषता सूत्र की और सूत्रकर्ता की मानी जाती है। उदाहरण दिया जाता है, साहित्य सृजन, साहित्य को तैयार करना सामान्य बात नहीं होती है, सब कुछ छूट जाता है। विद्वान जब उसमें रमता है तो बाहर की जिंदगी भूल जाता है। मुनि जब उसमें सराबोर होता है, तल्लीन होता है, तो बाहर की दिनचर्या उसकी चलती रहेगी, पर कनेक्शन कटे कटे से दिखते हैं। किसी से बात करेगा तो बात कर लेगा, लेकिन बात करते हुए भी हाव भाव से ऐसा देखेगा जैसा नहीं बात करने के समान। चलते हुए चल रहा है, एरिया पथ का ध्यान है, पर ऐसा उसका उपयोग देखेगा कि जैसे नहीं चलने जैसा उसका उपयोग। इष्टोपदेश में ऐसा लिखा है। ऐसे तन्मयी आचार्य जो अपनी अंतर साधना में डूबते हैं, वो जब जिनवानी का सृजन करते हैं, ग्रंथों का सृजन करते हैं, तो संसारी प्राणियों को उसका महत्व बतलाने के लिए आचार्यों ने लिख दिया कि जितनी सजगता से, जितनी सतर्कता से, जितनी सावधानी से, जितने पवित्र भावों से एक परिवार एक संतान को तैयार करता है, यूं मान करके चलो कि जितना उसके लिए सुखद अनुभव भी होता है और परिश्रम उसका आका जाता है, ऐसे ही ग्रंथ रचना में किसी आचार्य ने कोई ग्रंथ तैयार कर दिया तो उसका परिश्रम आका जाता है और उसकी सुखद अनुभूति भी आकी जाती है। ये तो ग्रंथ की बात है। एक जगह तो ये लिख दिया कि सूत्रों के शब्द कम करने में कुछ शब्द कम हो जाएं, शब्दों में से कुछ अक्षर कम हो जाएं, तो भी वैसी अनुभूति होती है कि बहुत बड़ा काम कर लिया। जिनवानी का सृजन ऐसे ही होता है। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अल्पश्रुत हूँ, मुझ में उतना ज्ञान कहाँ है, मुझ में उतनी बुद्धि कहाँ है कि भगवान मैं आपकी स्तुति करूं। लेकिन फिर भी यदि कर रहा हूं, करने के लिए तैयार हो गया हूं, तो उसमें कारण तद्भक्ति रेवो, एकमात्र केवल आपकी भक्ति ही कारण है। आपकी ही भक्ति मेरे को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं आपके सामने आ जाऊं और ना बोलूं, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। तद्भक्ति रेव मुखुरी, मुखरी मुखर, बाचाल, हिंदी में बाचाल कहते हैं। बाचाल उसे कहते हैं कि दादा संकेत करते चुप रहो और नाती पोते बोलते ही जाते, तो पर दादा कहते बड़ा बाचाल है, समझता ही नहीं, हम मैं इशारा कर रहा हूँ कि अभी चुप रहो, बोलता ही जाता है। वो बाचाल गलत नहीं बोल रहा, अच्छा बोल रहा, लेकिन वो चाहते कि अब चुप रहो, तो बच्चा बोलता ही जाता। वो कहता दादाजी हमें देखें और हम ना बोले दादाजी देखें और ना बोले, ऐसा हो सकता है क्या? दादी देखें और ना बोले हैं। मम्मी पापा के सामने तो कभी कभी तनाव में रहना पड़ता है। तनाव खत्म तो दादा दादी के सामने होता है ना। क्यों? क्योंकि आप ही लोग कहते हो मूल से ज़्यादा। और अक्सर करके देखा कि बच्चों की मम्मी पापा से यदि नहीं बनती है तो दादा दादी से ज़्यादा सेटिंग रहती है, और वो ऐसी धौंस भी दिखाते मम्मी पापा को। हाँ नहीं करोगे, नहीं करोगे, हम दादा दादी से करा लेंगे। बताओ भैया, दादा दादी से करा लेंगे। दादा दादी भी सोचते हैं। अच्छा, दादा दादी की उम्र भी नाती पोतों की उम्र से मैच खा जाती है। उम्र मैच भले न खाए, स्वभाव मैच खा जाता है, कॉम्बिनेशन बनता है, सेटिंग होती है। दादा दादी भी उस उम्र में जाकर के नाती पोतों से अपना मन बहला करके परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
परम प्रसन्नता का। तो बाचाल चुप रहो कहते हैं, बोलता जाता बोलता जाता बोलता जाता। तो वो भी हंसता रहता है, दादा दादी भी हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। आचार्य प्रभु मानतुंग कह रहे हैं कि भगवान दिखें और मैं मौन बैठा रहूं, भक्ति में कोई शब्द ना निकले, संभव नहीं। आम्र के फूल दिख जाएं और आम्र की छोटी छोटी कलिकाएं लगी हुई दिख जाएं बसंत की ऋतु में, मौसम में, और कोयल को दिख जाएं और कोयल चुप बैठी रहे, हो सकता क्या? हाँ, कोयल चुप नहीं बैठ सकती। अब ये बात अलग हो सकती है कि यदि आर्टिफिशियल आम है और उसकी मंजरियां भी आर्टिफिशियल हैं, तो कोयल एक नज़र में समझ जाती है ये सब दिखावे का सामान है, ये आर्टिफिशियल है, ये हमारे काम का नहीं है। तो हो सकता है देखते देखते बैठी भी रहे, कुछ ना बोले, लेकिन ओरिजिनल प्रकृति प्रदत्त यदि फूल आए हैं, गंध आ रही है, आम्र की कलिकाएं लगने लगी हैं और फिर कोयल चुप रह जाए, संभव नहीं है। फिर यदि नेचुरल प्राकृतिक इस वातावरण में भी कोयल यदि चुप बैठी दिखाई दे रही हो, तो फिर कोयल को आर्टिफिशियल मानना पड़ेगा क्या? हाँ, कोई आर्टिस्ट बना करके चला गया होगा, ये असली नहीं है, ये उड़ने वाली नहीं है, ये केवल दिखने वाली है। असली पेड़ है तो कोयल चुप नहीं रहेगी, क्योंकि कोयल ओरिजिनल असली है। और कोयल यदि चुप है और पेड़ ओरिजिनल असली है, तो कोयल को फिर नकली मान करके चलना। और यदि दोनों असली हैं, हरे भरे तरु आम दिख रहे हैं, तो कोयल तो गाएगी क्या, कोयल तो नाचना भी शुरू कर देगी, नाचेगी। भक्तामर के पाठ में शाम को लोग गाते भी हैं, बजाते भी हैं और नाचने का आनंद भी ले रहे हैं। तीनों, कोई आर्टिस्ट बाहर से नहीं बुलाया, लेकिन सब भगवान के सामने आर्टिस्ट बन जाते हैं। जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है, वो भी भगवान के सामने आरती कर करके अपने घुटनों को बिना ऑपरेशन के ठीक कर लेते हैं, बिना ऑपरेशन के ठीक कर लेते हैं। भगवान के सामने पावर आ जाता, ऊर्जा आ जाती है। नेमावर में 2019 दिसंबर का माह गुरुवर आचार्य की वंदना का योग बना। घाटोल चातुर्मास के बाद बिहार हुआ, लगभग 450 किलोमीटर की दूरी, बड़े उत्साह से अच्छा बिहार हुआ, पहुंच गए। सब कुछ आपने देखा, सब कुछ आपने सुना, बहुत आनंद आया। विनय भैया जी ने निवेदन कर दिया कि महाराज जी कुछ अपने भाव प्रकट करें। मन में तो आया कि गुरुवर के चरणों में आनंद लेने के लिए आया हूँ, मौन रहने में ज़्यादा आनंद आता है। फिर जब निवेदन किया तो बोलना शुरू किया। बोलने में यहीं से शुरू किया कि मैं तो आनंद लेने को आया हूँ, मौन रहने की भावना है। तो सभी समझ गए कि महाराज जी बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर हमने आगे बढ़ा दी बात, लेकिन मौन रहूँगा नहीं, मौन रहना तो चाह रहा हूँ पर मौन नहीं रहूँगा, और मौन रह भी नहीं सकता हूँ। क्यों? भक्तामर स्तोत्र से ही शुरुआत कर दी। हाँ, चारु कलिका निकरे के हेतु यत कोकिला किल मधु मधुरम विरोधी। जब आचार्य प्रभु मानतुंग कह गए हैं कि आम्र दिखें और कोयल चुप रह जाए, संभव नहीं है। गुरुदेव दिखें
गुरुदेव के चरणों में आए और मौन बैठा रहूं, संभव ही नहीं हो सकता। मैंने इस बात को भी रखा था कि संसार देखे तो संसार को देख करके मौन रह जाऊंगा, पर प्रभु और गुरु यदि दिखाई दें तो मौन भी होगा, तो मौन तोड़ करके भगवान की भक्ति करूंगा, गुरु की भक्ति करूंगा। गुरु की भक्ति करने में मौन भी टूट जाए तो मौन टूटने का दोष नहीं है, क्योंकि गुरु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में मौन का कोई बंधन नहीं होता। भगवान से बोल रहे हैं, संसारियों से थोड़ी बोल रहे हैं। संसारियों से बोलने के लिए मौन रखा जाता है, भगवान से बात इसलिए संसारियों से मौन रखा जाता है ताकि भगवान से अच्छे से बातचीत हो जाए। भगवान के चरणों में विराजमान है, समो शरण का रूपक है, आनंद की अनुभूति है, और ऐसे आनंद के क्षणों में आप सभी भाव विभोर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरे काव्य का अर्थ हो गया है। इसीलिए आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं कि जानते हुए भी कि मैं अल्पश्रुत हूँ, विद्वानों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति करने के लिए मुखर हो रहा हूँ, क्योंकि कोयल आम्र के वृक्षों को, फूलों को, फलों को देख ले तो मौन नहीं रह सकती है। इसी तरह भगवान आपका स्वरूप मेरे श्रद्धान में आ गया है, तो अब मैं मुखर होऊंगा, बोलूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। और इस तरह से यह स्तुवन में मात्र भक्ति ही कारण है, इस शीर्षक से जो बात आगे बढ़ी है। और इसमें वियुक्त व्यक्ति, संयोजक, विद्या प्रसारक, बुद्धि को भी बढ़ाने में काम आता है। और अपने किसी इष्ट का वियोग हो गया है तो उसे पुनः प्राप्ति में भी यह काव्य शक्ति के रूप में कारण बनता है। रिद्धि का मंत्र आप सबके बीच में रख रहा हूँ। पादानुसारी रिद्धि है, एक एक पद के अनुसार जैसे अपना अपना कार्य आगे बढ़ता जाता है, उस तरह से यह रिद्धि बुद्धि विकास आदि में काम करती है। कमज़ोर बच्चे हों, स्थिरता से उनका मन नहीं लगता हो, पढ़ने में क्षयोपशम कम बढ़ पाता हो, प्रयोग करना पड़ता है। और जिनका विधि पूर्वक सही दिशा में प्रयोग होता है उसको लाभ देखे गए हैं। ओम ह्रीम अर्हम पादानुसारी बुद्धि रिद्धे, पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपांति। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।